जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 19 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 19 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की फैमिली लाइफ, वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 मई के दिन। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 मई के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 मई के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 मई के दिन। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर दो सिचुएशन को बैलेंस करके चल रहे हैं। या तो ये मैरिड हैं या इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी डिफरेंस हो सकता है। या ये करियर को लेकर के एंड आपको लेकर के जगल कर रहे हैं कि पहले किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। हो सकता है ये अपने करियर के पीक पे हैं, जिस टाइम पर इनको लगता है कि पहले फोकस अपने फाइनेंसेस पे किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी इनकी लाइफ से चले ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और ले जाए या आपकी कहीं और मैरिज हो जाए। तो ये भी डर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये खुद से किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पर भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मतलब कि थर्ड पार्टी एग्री हो जाए आपको इनकी लाइफ में लाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इनको बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसी वजह से इनको किस्मत का साथ चाहिए। बिकॉज यू कैन सी हेयर व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किस्मत का साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि डिवाइन या किस्मत का पहिया इनके हक में घूम जाए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देगी, शायद इनकी किस्मत में आप हैं ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितने डिप्रेस हैं, ये शायद होपलेस हो रहे हैं। इनको हो सकता है कि थर्ड पार्टी या कोई और पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स इनसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। तब भी मुझे लगता है कि ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने दिल में बिल्कुल ठान लिया है, ज़िद कर ली है कि इनको आप चाहिए। लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ना ही कभी थर्ड पार्टी एग्री हो पाएगी, ना ही ये कभी बैलेंस बना पाएंगे, एंड शायद आप इनकी किस्मत में हैं ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब टेंशन एंड स्ट्रेस तो छोड़िए, मुझे लगता है कि अब ये डिप्रेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में अपने जॉब या बिजनेस के लिए कुछ और सोचा था, जो चीज़ बिल्कुल एंड हो चुकी है। एंड या तो देखिए, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे थे, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते थे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन आपने जस्ट यू टर्न लगा दिया, मतलब बिल्कुल कुछ नया ही आपने स्टार्ट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग शायद अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, ये बिज़नेस या जॉब आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब बहुत सारे होते हैं, ओके। तो जो भी आपको समझ में आता है, जैसे टैरो रीडिंग है वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इस टाइप के बहुत सारे जॉब हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। एंड आप लोग लगता है जैसे अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल्टी, बहुत ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। अभी तो यहाँ पे सक्सेस का कुछ नहीं है, बस काम आप स्टार्ट कर रहे हैं
अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आप अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बुज़ुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यस। देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, क्योंकि हो सकता है कि या तो आपकी हेल्थ बड़ी मुश्किलों से बनी है, या आप अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपना, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पे आपकी नज़र रहती है। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हों अपनी हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से भी आप लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में आपकी हेल्थ ठीक होगी। अगर आपकी हेल्थ में दिक्कतें चल रही हैं, शायद इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, तो अगर आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप किसी से डिस्कस कीजिए, या जैसे आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जैसे कि आप कोई स्पेशलिस्ट हैं, अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एटलीस्ट अपनी फैमिली मेम्बर को बताना चाहिए कि आपकी हेल्थ में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपकी हेल्थ के रिकवर होने के चांसेस हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, देखिए यहाँ पे बिटर स्वीट का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, मुझे बहुत सारी एनर्जीज़ फील हो रही हैं, मतलब कई सारे मैसेज होंगे जो अलग अलग लोगों से रेजोनेट होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपके पार्टनर का मूड ऑफ होता है, मतलब आप लोग हमेशा ही गलत टाइम पे या तो मिलते हैं, या मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अपोजिट हैं। आप बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल ही अपोजिट पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती हो। जब आप खुश होंगे तो इनका मुंह बना हुआ होगा, जब ये खुश होंगे तो आप किसी बात पे सैड होंगे। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बिटर स्वीट है, खट्टा मीठा। कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत लवी डबी सब स्टार्ट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं आप लोग। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया है, जैसे कि आपने इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, जैसे मदर लाइक पैम्परिंग जो होती है, जैसे कि हम लोगों की मदर्स होती हैं वो हम लोगों के बड़े नाज नखरे उठाती हैं या बहुत ज़्यादा लाड़ करवाती हैं। तो इस टाइप से मुझे लग रहा है कि आपने अपने कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के नखरे बहुत ज़्यादा सहन करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुश बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर इनको हर चीज़ बुरी ही लगती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस तरह का हो सकता है। तो आपके पार्टनर को अब मतलब आपने ओवरऑल अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया है, एंड हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो शायद इनको ऐसा स्पेशल फील करवा रहा हो। मतलब जिस तरह से आपने इनको पैम्पर किया है, इनको स्पेशल फील कराया है, उस तरह से शायद किसी और ने नहीं करवाया। तो अब ये आपको बहुत ही बैडली मिस कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको अभी तक अपनी सेल्फ वर्थ नहीं थी, जैसे कि इनको लगता था कि जैसे आपकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग होंगे, आप तो इनसे बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी खूबियाँ आपके अंदर इनको दिखाई पड़ती थी, या ये पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा, जैसे कि इनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, ये सबसे नीचा सबसे बेचारा अपने आप को मानते थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये चेयर यहाँ पे खाली पड़ी है, लेकिन इनकी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में थे, तो इनको पहली बात तो या तो यही लगता होगा कि आप इनको मिल कैसे गए, आपके लिए तो पता नहीं कितने बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपने इनको सेलेक्ट कैसे किया। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो ये आपसे कहते भी होंगे कि तुम्हारे लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते थे, तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। एंड मुझे लगता है कि ये जो है इस चीज़ को लेके हमेशा डाउट में भी रहे कि कहीं आपको कोई छीन ना ले, कहीं आप किसी और के पास चले ना जाएं, या पता नहीं आप लोगों का यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये अपने आप को वर्दी नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से लेकिन अब इनके अंदर सेल्फ वर्थ आ रही है, अब ये अपने आप को ऐसा मानना शुरू कर देंगे।
प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं ऑटोमेटिकली। इनको शायद कुछ करना नहीं चाहते हैं ये। यस, कॉम्प्लेसेंसी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस कार्ड को देख के लग रहा है कि जैसे इनकी दुनिया तो बिल्कुल वीरान हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा कोल्ड वेदर है, मतलब इनकी लाइफ में। एंड कोल्ड वेदर में देख सकते हैं कि सारे पत्ते गिर गए हैं, सारी जैसे पतझड़ वाला मौसम होता है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कम्प्लीटली होपलेस। मैंने आपको यहाँ पे कार्ड दिखाया था, डिप्रेशन का आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ डिवाइन पे फेथ है कि या तो किस्मत बदल जाए, डिवाइन इनका साथ दे दें। सिर्फ एक ही सिचुएशन में आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं रह गया है। यस, इनको लगता है कि अब सारे पत्ते झड़ चुके हैं, सारी चीज़ें चली गई हैं, सब कुछ वेस्ट हो चुका है, इनकी लाइफ में अब कुछ नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा एम्प्टी, मतलब ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी है कि मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक बताना नहीं चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की थी, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनका ईगो बहुत हाई हो सकता है, इन्होंने आपको बहुत एब्यूज़ किया है, आपको गलत बहुत किया है, इन्होंने आपको डिग्रेड किया है, डिवैल्यू किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। हो सकता है एब्यूजिव लैंग्वेज हो इनकी, या इन्होंने आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो। तो आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गलत कर चुके हैं, जिसकी वजह से शायद अब इनको कोई होप ही नहीं बची है कि आप इनकी लाइफ में कभी आएंगे। देख लेते हैं थोड़े से शॉर्ट कार्ड्स कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को, क्योंकि इनकी लाइफ से सेलिब्रेशन बिल्कुल गायब हो गया है। इनको लग रहा है जब से आप गए हैं तब से ये सारी चीज़ें तो ये भूल ही गए हैं। एडवेंचर, मतलब ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप में मतलब आपका यूनियन होना ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है इनके लिए। एक ऐसी चीज़, मतलब रिस्क, एक ऐसी चीज़ जो अननोन है, जिसको पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। हार्मनी चाहते हैं आपके एंड अपने रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि बैलेंस मेंटेन हो जाए, किसी भी तरह कुछ भी करके आप लोगों का यूनियन हो जाए। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। 1 साल के अंदर अंदर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो क्वेश्चन आपके दिल में हैं, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है 1 साल के अंदर अंदर। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।